जब आज हम योग की बात करते हैं तो अक्सर हमारी कल्पना में एक शांत स्टूडियो आता है, मैट पर बैठा कोई वेस्टर्न इंस्ट्रक्टर, धीमी म्यूजिक और इनहेल एक्सहेल की आवाज। लेकिन योग की असली कहानी इससे कहीं गहरी, पुरानी और राजनीतिक है। योग की जड़ें भारत की प्राचीन सभ्यता में हैं। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद, महाभारत और पतंजलि योग सूत्र तक। शुरुआती योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं था, ये था आत्मा, मन और ब्रह्मांड के बीच एक पुल। पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से सिर्फ एक हिस्सा आसन है, यानी वो शारीरिक मुद्रा जिसे आज पूरी दुनिया योग मान बैठी है। मुगल काल में योग पर बैन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा। फिर आए ब्रिटिश, जिनके लिए योग और ध्यान जंगली तंत्र के प्रतीक थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान को अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया। योग गांवों, संतों और गुप्त परंपराओं तक सीमित रह गया। 20वीं सदी में योग को नए रूप में वापस लाने वाले लोग थे स्वामी विवेकानंद, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य और BKS अयंगर जैसे गुरु। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि योग को फिर से लोकप्रिय बनाने के पीछे सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं थी, इसमें राष्ट्रवाद की भावना भी थी। ये था भारत की उस शक्ति को फिर से स्थापित करना जिसे औपनिवेशिक मानसिकता ने कुचल दिया था। आज योग एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर का बाजार। मगर सच ये है कि ये न तो फिटनेस ट्रेंड था, न वेट लॉस का तरीका। योग था और है खुद को पहचानने का एक तरीका, एक राजनीतिक प्रतिरोध भी था और आत्मा की शांति भी। इसलिए जब अगली बार कोई आपको कहे डू सम योगा टू फील बेटर, तो उन्हें बताइए योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सभ्यता की चेतना है जो अब भी सांस ले रही है।